हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मानसिक विकास के पक्ष। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था इसके 2 टाइप्स संवेदन व प्रत्यक्षीकरण, भाषा का विकास। आज हम कर रहे हैं बोध शक्ति का विकास। कि बोध शक्ति के अंतर्गत विभिन्न संपर्कों या धारणाओं का विकास सम्मिलित है। यानी किसी चीज़ के प्रति हमारा कॉन्सेप्ट क्या, हमारी धारणा क्या, हमारे विचार क्या हैं। जैसे स्वयं का प्रत्यय यानी स्वयं के बारे में कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, स्वयं के बारे में। स्थान का प्रत्यय भार यानी वेट, संख्या, नंबर, आकार, शेप कि उसकी आकृति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, ये हल्की है, भारी है आदि संपर्कों का विकास है वो धीरे धीरे बच्चों में होने लग जाता है। जैसे इसके कुछ पार्ट हैं। स्वयं की धारणा या प्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट, समय की धारणा या प्रत्यय टाइम कॉन्सेप्ट, स्थान की धारणा या संप्रत्यय स्पेस कॉन्सेप्ट, भार की धारणा या प्रत्यय वेट कॉन्सेप्ट, संख्याओं का प्रत्यय या धारणा यानी नंबर कॉन्सेप्ट, आकाश का प्रत्यय या आकार का प्रत्यय या धारणा साइज कॉन्सेप्ट, स्वरूप का प्रत्यय या धारणा फॉर्म कॉन्सेप्ट और सौंदर्यात्मक अनुभूति यानी एस्थेटिक सेंस। स्वयं की धारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चा क्या करता है कि जिसका उसके साथ संबंध है उसके बारे में, किन के साथ उसका संबंध है ये जानने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बच्चे को भूख लगी है तो वो क्या मांगेगा, खाना मांगेगा। बच्चे को प्यास लगी है तो क्या मांगेगा, वो पानी मांगेगा। यानी उसे कोई खिलौना चाहिए, खेलना है तो वो खिलौनों की डिमांड करेगा। किसी को वो छुपा कर भी रख सकता है। और ये सब चीज़ें हैं वो बच्चा 2-3 वर्ष तक करना है वो करने लग जाता है और धीरे धीरे स्वयं को वस्तुओं से जोड़ लेता है कि उसके साथ उसका जैसे उसका लगाव क्या है, संबंध क्या है। इसका अर्थ यही है कि उसमें स्वयं के बारे में जो धारणा है, स्वयं की धारणा है यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो विकसित होती है। नेक्स्ट है समय की धारणा या प्रत्यय टाइम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो 4-5 वर्षों की आयु तक तो बच्चा 2-3 दिन पहले हुई घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करता है कि जैसे कल मैंने खाने में मैगी खाई, कल मैंने सेब खाया, परसों मैंने शॉपिंग की, मैंने ट्वाइस परचेज किए उसमें। यानी कल, परसों, आज, कल, घंटा, मिनट, वर्ष, महीने, सप्ताह इत्यादि के बारे में बच्चे का जो टाइम कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे है वो बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है स्पेस कॉन्सेप्ट यानी समय की धारणा या संप्रत्यय। स्पेस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करता है बच्चा, वो ये समझने लग जाता है कि किस वस्तु को कहाँ रखना है, उसे कहाँ बैठना है, क्या कार्य करना है, कैसे करना है, इन सब का उसे आभास होता है या उनके प्रति जो उसकी धारणा है वो विकसित होती जाती है। जैसे वो किस चीज़, जैसे 2-3 वर्ष के पश्चात है ये ज्ञान है वो बच्चे में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है भार की धारणा वेट कॉन्सेप्ट कि बच्चा है जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो बच्चे को आभास होता है इस चीज़ का कि ये वस्तु भारी है, ये हल्की है, उसे किसको उठाना है, किसको नहीं उठाना, या वो किस चीज़ को उठाने में समर्थ है और किसको उठाने में असमर्थ है। नेक्स्ट है संख्याओं का संप्रत्यय यानी नंबर कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चा क्या है कि वो संख्याओं से अनभिज्ञ होता है। उसे नहीं पता 2, 4, 5, 6 कितने होते हैं, लेकिन वो वैसे ये करता है कि ये 2, मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, मुझे 4 चिप्स चाहिए। यानी सिर्फ किसी को वो अपनी उंगलियों पर गिनने के योग्य हो जाता है 2-3 वर्ष तक बच्चा कि उसको ये पता चल जाता है कि उसके पास कितनी चीज़ें हैं। दूसरा कि बच्चे की संख्या संबंधी जो उसकी धारणा है वो 2, 4, 5 वर्ष तक है वो अच्छे से समझ जाता है कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में है। स्वरूप का प्रत्यय
स्वरूप यानी फॉर्म कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चा क्या करता है कि जैसे किसी चीज़ को देखकर कि जैसे ये लाइन है, ये कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, ये लाइन कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, ये सीधी लाइन है, यानी किसी चीज़ के प्रति उसकी शेप कैसी है, जैसे गोल है, चकोर है, उसका स्वरूप कैसा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कि बनावट का जो प्रत्यय है वो बच्चे का धीरे धीरे विकसित होता जाता है। आकार का प्रत्यय कि मानसिक विकास एक आवश्यक पक्ष है और इसमें बालक की आकार संबंधी धारणा का विकास होता है। उसे ये अनुभव तब लगता है जब बच्चा विभिन्न चीज़ों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करता है, जैसे किसी खिलौनों के विभिन्न भागों को, या जैसे उसके पास कुछ खिलौने छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो कुछ मीडियम साइज़ के हैं। छोटों को एक तरफ रखा, बड़ों को एक तरफ, और बीच है जो मीडियम साइज़ का है उसको एक तरफ रखा। यानी जो उसकी शेप, आकार, बनावट की जो उसका कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे विकसित होने लग जाता है। नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक अनुभूति। सौंदर्यात्मक अनुभूति की अगर हम बात करते हैं तो यानी एस्थेटिक सेंस कि इसमें जो बच्चे हैं अक्सर सुंदर सुंदर जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो खिलौना है, उनका मनपसंद कलर है, या खाने में कोई चीज़ें हैं उनकी, उसको सबसे ज़्यादा बच्चा है वो पसंद करता है अपनी फेवरेट, यानी जो किसके प्रति उसका, जैसे गर्ल्स हैं उनको पिंक कलर, बेबी पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपने हर टॉयज, कपड़े, हेयर बैंड, रबड़, चप्पल, यानी हर चीज़ है वो अपने पिंक कलर में देखना उनको पसंद होता है। सुंदर सुंदर कपड़े पहनना बच्चों को अच्छा लगता है, ड्राइंग करना, कलर करना बच्चों को अच्छा लगता है। और बच्चों के इस प्रकार के विकास से स्पष्ट है कि मानसिक विकास का संबंध सौंदर्यात्मक अनुभूति से भी होता है, यानी सुंदरता के बारे में उनका आभास, उनका कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे विकसित होने लग जाता है कि जो चीज़ उन्हें अच्छी लगती है वो उसी को महत्व देते हैं। इससे हम कन्फर्म हो जाते हैं। तर्क शक्ति और निर्णय शक्ति का विकास। नेक्स्ट है पावर ऑफ रीजनिंग एंड जजमेंट। तर्क होता है किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करना, जैसे क्या, क्यों, कैसे, आपने ये कैसे कहा, आप क्या कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूं। यानी अगर बच्चा इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसमें तर्क शक्ति का विकास हो चुका है। जब बच्चे को जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा या वह पुस्तक नहीं पढ़ेगा, वह यह काम करेगा, वह यह काम क्यों करे या नहीं करेगा, इस प्रकार की धारणाएं हैं वो बच्चे में विकसित होती हैं और वो जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है उसी से स्पष्ट हो जाता है। और ये सब बच्चा है 2 वर्ष की आयु तक है वो बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है ध्यान, कल्पना और स्मरण शक्ति का विकास। ध्यान होता है यानी अटेंशन, किसी चीज़ के प्रति काफ़ी लंबे समय तक उस चीज़ पर नज़र आना, कि ध्यान देना। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में ध्यान की जो शक्ति है वो कब विकसित होती है, लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि कब होती है विकसित, लेकिन शक्ति का जो प्रदर्शन है वो 2 वर्ष की आयु में करना सीख जाता है। जैसे बच्चे को खिलौने चाहिए तो चाहे आप उसको कहीं पर भी घुमा लो, लेकिन उसकी बात है वो वहीं पर रखी रहेगी,
कि नहीं मुझे तो यही वाला खिलौना चाहिए, नहीं मुझे तो चॉकलेट खानी है तो बच्चे को खानी है। यानी किसी चीज़ के प्रति जो उसका ध्यान है वो एक जगह लगाना सीख जाता है। या बच्चा किसी खिलौने की डिमांड कर रहा है तो उससे दूसरी जगह उसका ध्यान है वो विचलित नहीं होता, सिर्फ वहीं पर उसका ध्यान रहता है। और इसी को हम ध्यान की प्रक्रिया है वो कहते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी रुचि की चीज़ों की ओर ध्यान देता है। कल्पना यानी इमेजिनेशन कि किसी चीज़ के बारे में आपके मत, आपके विचार, आपकी धारणाएं, क्योंकि बच्चे में धीरे धीरे कल्पना शक्ति का विकास होता है, क्योंकि कल्पना के दौरान ही बच्चे अपने मन की बातें हैं वो करते हैं। किसी बच्चे की क्रियाओं में कल्पना के चिन्ह देखते हैं वो कठिन नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी बातों से हम ये समझ सकते हैं। उसके द्वारा सौपन देखना भी एक कल्पना है, और उसे नाटक का रूप यानी किसी की भी कल्पना को हम नाटक का रूप देते हैं, या नाटक की रचना कल्पना के द्वारा ही होती है। श्रवण शक्ति का विकास कि श्रवण शक्ति भी मानसिक विकास का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। प्रारंभिक अवस्था में बालक की श्रवण शक्ति के बारे में अनुमान लगाना कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, उसकी ग्रोथ होती है, आयु में वृद्धि होती है, मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे इनका विकास होता है। और भाषा के विकास के साथ साथ इनकी श्रवण शक्ति भी बढ़ जाती है। व्यक्ति और क्योंकि बच्चे को ये पता चलता है कि कब कहाँ किन शब्दों का प्रयोग करना है। प्रथम 2 वर्षों में ये अत्यधिक विकसित होती है, और प्रारंभिक अवस्था में श्रवण शक्ति है वो रटने पर आधारित होती है, कि किसी चीज़ को उसके बारे में आपने ये नहीं सोचा कि क्या है, सिर्फ उसको रट लिया, उसको याद कर लिया। लेकिन किशोर अवस्था में बच्चे की जो मानसिक शक्ति है वो लगभग पूर्णतः चरम सीमा पर होती है, और प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर व्यक्ति में तर्क और सूझबूझ का विकास होता है। जबकि वृद्धावस्था की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ तक जाते जाते लगभग अधिकांश व्यक्तियों की जो मेमोरी है वो क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, या किसी की याददाश्त है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। नेक्स्ट है नैतिक धारणा या प्रत्यय यानी मोरल कॉन्सेप्ट। क्योंकि बच्चे के मानसिक विकास के लिए नैतिक विकास भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि नैतिकता ही हमें सदाचार सिखाती है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे बातें करनी है, किन शब्दों का हमें प्रयोग करना है, कैसे करना है। और नैतिक धारणा में भी हमें मानसिक विकास का संकेत मिलता है। प्रारंभ में बच्चा जब कुछ समय लेता है, लेकिन बाद में वह आसपास की चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। फिर पश्चात वह उनकी अच्छाई व बुराई को समझना शुरू कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उनके पड़ोस में एक शराबी व्यक्ति रहता है, वह हर रोज़ शराब पी के लड़ाई झगड़ा करता है, गाली गलौज करता है, अपशब्दों का वो प्रयोग करता है। तो घर में अरे चलो यहाँ से चलो बेटा, ये यहाँ पर अच्छा माहौल नहीं है। तो बच्चे को 1-2 दिन तो अजीब सा लगता है कि मुझे यहाँ से क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा भी समझ जाता है कि ये है वो बैडमैन है, ये अच्छा बिहेव है वो नहीं कर रहा है, अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। क्योंकि नशा, छल कपट, ईर्ष्या ये ऐसी बीमारी हैं जो मनुष्य को जड़ से ख़त्म करने का कार्य करती हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हमें नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, सदाचार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिसके जीवन में सदाचार, नैतिकता समाहित होगी, निश्चय ही वो व्यक्ति समाज में सभ्य माना जाएगा और प्रगति के पथ पर विराजमान होगा, यानी जीवन में अनेक उपलब्धियां हैं वो हासिल कर सकता है। इसमें नैतिक विकास की अगर हम बात करते हैं तो माता पिता, उसके अभिभावक, उसके पारिवारिक सदस्य जो हैं वो भी उसके नैतिक विकास पर अपना प्रभाव डालते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर माता पिता की आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो निश्चय ही उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। धीरे धीरे बच्चा भी वैसा ही करना सीख जाता है। या उसके गार्जियंस, परिवार में जैसे दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, यानी अनदर पर्सन, कोई भी अगर वो अनैतिक भरा व्यवहार करता है तो वो भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इस बात की ध्यान देना चाहिए एज ए पेरेंट्स, और एज ए टीचर एक अध्यापक को भी इस बात का महत्व देना चाहिए कि बच्चे के आसपास का वातावरण है उसमें अनुशासन हो, सभ्यता हो, संस्कृति का समावेश हो, जिससे बच्चे का नैतिक विकास है वो उन्नत हो सके। क्योंकि एक बच्चे के विकास में उसके माता पिता, उसके अध्यापक, उसके गार्जियन और वो वातावरण जिसमें वह बच्चा रह रहा है, ये सभी अपना प्रभाव डालते हैं। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।